प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी ने आपको सारी बात बताई। कल्याण कर्नाटका का ये मेहनती लोगों की उपजाऊ भूमि आज बोम्मई सरकार की अनदेखी, द्वेष और अगर मैं ये कहूँ दुश्मनी का शिकार है तो वो सही होगा। भारतीय जनता पार्टी कल्याण कर्नाटक के पूरे क्षेत्र से दुश्मनी का व्यवहार कर रही है, द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हैं। शायद भाजपा इस पूरे क्षेत्र से इस बात का बदला ले रही है कि जब इस मेहनतकश क्षेत्र ने, इलाके ने संविधान में विशेष दर्जे की मांग रखी थी तो देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। भाजपा हमेशा कल्याण कर्नाटक को एक संवैधानिक दर्जा दे, विशेष सुविधाएं देने के खिलाफ रही है और भाजपा के उस समय के अध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री, उस समय के उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखकर औपचारिक तौर से भाजपा की राय जाहिर करते हुए गुलबर्गा से लेकर विजयनगर तक इस पूरे क्षेत्र को विशेष सुविधाएं और संवैधानिक दर्जा देने का विरोध किया था। कांग्रेस ने संकल्प लेकर दिसंबर 2013 में यह करके दिखाया। हमने देश की सभी पार्टियों को जोड़ा और बीजेपी को छोड़कर बाकी सब दल साथ आए और कांग्रेस ने यह लागू किया जिसे हम 371J स्पेशल स्टेटस कहते हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इस देश में दो सबसे बड़े एरिड रीजन्स हैं, एक राजस्थान और एक कल्याण कर्नाटक, जहां लोग मेहनती हैं, बहादुर हैं, भूमि उपजाऊ है, पर प्राकृतिक संसाधनों और पानी की कमी है। और इसीलिए याद करिए उस समय भी आदरणीय खड़गे साहब को जोड़ा और बीजेपी को छोड़कर बाकी सब दल साथ आए और कांग्रेस ने यह लागू किया जिसे हम 371J स्पेशल स्टेटस कहते हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इस देश में दो सबसे बड़े एरिड रीजन्स हैं, एक राजस्थान और एक कल्याण कर्नाटक, जहां लोग मेहनती हैं, बहादुर हैं, भूमि उपजाऊ है, पर प्राकृतिक संसाधनों और पानी की कमी है। और इसीलिए याद करिए उस समय भी आदरणीय खड़गे साहब और स्वर्गीय धर्म सिंह जी और हमारे सब नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन की अगुवाई की और 371J को एक विशेष दर्जे के साथ यहां सुविधाएं दिलवाई। आजादी से लेकर आज तक कल्याण कर्नाटक की हर बड़ी स्कीम कांग्रेस ने बनाई, चाहे वो 1949 में तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाने की बात हो, चाहे वो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बनाने की बात हो रायचूर में, चाहे इस पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार पैदा करने के लिए, औद्योगिक तरक्की के लिए रेल का कारखाना बनाने की बात हो, चाहे ESI के विशेष अस्पताल की सुविधाएं बनाने की बात हो, चाहे कल्याण कर्नाटका बोर्ड कानून पहले बना और फिर संवैधानिक दर्जा बनाकर इसे विशेष स्टेटस दिलाने की बात हो। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि 35 से 36 हजार बच्चों को इस पूरे क्षेत्र के मेडिकल सीट्स मिली। कांग्रेस ने
5 साल 6 साल के इलाके में ही कांग्रेस की पिछली सरकार ने 13 से 18 के बीच हमने लगभग, यहाँ मुझे बता रहे थे खंडरे साहब भी, पाटिल साहब भी, के लगभग 30,000 बच्चों को हम यहाँ रोजगार दे पाए, सरकारी नौकरी। ये इन सब पर विराम लगा दिया है, इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज सवाल ना डीके शिव कुमार का है, ना एमबी पाटिल का है, ना पाटिल साहब का है, ना रहीम खान का है, ना हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का है, ना अजय सिंह जी का है, ना हमारे बाकी साथियों का है। इस इलाके की तरक्की में बीजेपी सबसे बड़ा रोड़ा है।